हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मिनी ब्लॉग। वैसे तो मैंने ये वीडियो 2-3 महीने पहले ही बना लिया था, जब मैं त्र्यंबकेश्वर गई हुई थी। तो मैंने ये सोचा नहीं था उस वक्त कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी कभी। आज मुझे पिछली कुछ क्लिप्स दिख गई तो मुझे लगा एक मिनी ब्लॉग बना लेना चाहिए, ताकि कभी याद रह जाए मेमोरी में सेव। तो यात्रा के दौरान काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, अच्छा लगा। छोटे वाले बेटे के संग दिक्कत बहुत हुई, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी 2 इयर्स का जस्ट। तो ऐसे बच्चे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत तो होती ही है। लेकिन यात्रा में तो हमने जाना ही था अभी भी। दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी यात्रा हमने की और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अपनी परिवार के साथ फर्स्ट टाइम इतने लंबे ट्रिप में हम लोग गए। हम लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे जाने का, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम। तो फाइनली इस बार हमारा जाना सक्सेसफुल रहा। तो नासिक पहुंचने के बाद वहां से भी 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे वहां पहुंचने के बाद त्र्यंबकेश्वर को, तो जो सामने पहाड़ी दिख रही है वो अंजनेरी पर्वत है। हनुमान जी के जन्म स्थान के रूप में विख्यात है ये जगह। जब आप लोग कभी आएँ तो आप लोग ज़रूर दर्शन करिएगा। हमारे पास तो इतना वक्त था नहीं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोग गए थे। तो मंदिर परिसर में जब हम लोग गए तो हमें लाइन में लगना पड़ा। काफ़ी भीड़ थी और बारिश का मौसम था। तो हम लोग तो पास लेके खड़े थे। अगर आपको जल्दी जाना होता है तो पास भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी वेट तो करना ही पड़ता है, काफ़ी भीड़ रहती है। खड़े होने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बच्चा बहुत परेशान कर रहा था। जैसे तैसे हमारा नंबर आया, लेकिन बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर मतलब इतना सुकून मिलता है कि मतलब सारी दुनिया से हम लोग भूल जाते हैं, पूरी दुनिया को। इतना मानसिक शांति यहाँ पे आके मिलती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आती हैं। तो बाहर बारिश हो रही थी झमाझम और मैं वीडियो बनाने में व्यस्त थी। बच्चे भी खुश थे। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप व्याप्त हैं। इसीलिए ये मंदिर बाकी ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा अलग है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। काल सर्प दोष की पूजा और पितृदोष की पूजा के लिए तो ये मंदिर बहुत फेमस है। तो जिसकी भी कुंडली में ये दोष होते हैं तो उसकी पूजा के लिए यहाँ आते हैं। और मान्यता है कि जो भी यहाँ पे पूजा कर लेता है तो उसके ये दोष ख़त्म हो जाते हैं 99%। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। मंदिर बहुत भव्य काले पत्थरों से बना हुआ है। और जब हम यहाँ आए थे उस वक्त तो बरसात का मौसम था, और बरसात के मौसम में तो यहाँ हमेशा ही बारिश रहती है। बारिश बिल्कुल रुकती ही नहीं है, कंटिन्यूअसली। बस 5-10 मिनट के लिए रुकेगी, अदरवाइज़ बारिश ही लगातार रहती है। तो हमें छाता रेनकोट वगैरह लेना पड़ा। मंदिर की गलियों में हर समय चहल पहल। मैं तो हर वक्त अपने बेटे के साथ निकल पड़ती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता था। और बारिश की वजह से मैं छोटे वाले को तो लेके हर समय आ नहीं सकती थी। तो आप लोग जब भी त्र्यंबकेश्वर आने का प्लान करें, अगर बरसात के सीज़न में आना हुआ तो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर ही चलें, क्योंकि कपड़े सूखने की बहुत दिक्कत होती है। अदरवाइज़ बाकी तो सब ओके। और यहाँ पे जो नंदी महाराज दिख रहे हैं, इनको चारा खिलाया जाता है। चारा बेचने वाली खड़ी रहती हैं, चारा खिलाया जाता है। नंदी महाराज खुश तो भोलेनाथ खुश। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दुकानें वगैरह थी। मैंने भी काफ़ी कुछ ख़रीदा बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए। मन तो ऐसा करता है कि बस यहीं पे रहो और बस यहीं के होके रह जाओ, मगर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हम तो गृहस्थ वाले हैं, तो हमें तो अपनी गृहस्थी तो संभालनी ही पड़ेगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि
दोबारा दर्शन का मौका ज़रूर दें। मेरा बेटा मुझसे नाराज़ था, कुछ सामान की जिद करवा रहा था और यहाँ पे बच्चा मेरा छोटा वाला पड़ोस के बच्चे के साथ उसका सामान छीन के उसको ही देने के लिए मना कर रहा था। उसका वॉलेट ले लिया, उसको दे नहीं रहा था। एक बच्ची थी और उसको मारने के लिए उसके साथ खूब मस्ती कर रहा था। तो मेरे पड़ोसी बच्चे की शैतानी पे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो रहे थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। ऐसा ही होता है, वो किसी और स्टेट के, हम किसी और स्टेट के, एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी उनके साथ। और शाम के वक्त मंदिर की गलियां खूब शांत रहती हैं, मगर चहलकदमी तो रहती ही है, मगर शांत। और मैं अकेले यहाँ पे घूमते हुए मैं डिनर करके आ रही थी, तो बेबी को मैंने रूम पे छोड़ा हुआ था उसके पापा के साथ। तो सामने मंदिर का जो है शिखा दिख रहा है, उस पे लाइट जल रही है। इतना शांत वातावरण, सच में नेगेटिविटी तो बिल्कुल आसपास भी नहीं फटक रही थी वहाँ पे। मंदिर के दर्शन की आज जो पूरी हो पाई है और काफी सालों के बाद। मैं वहाँ पे कुछ क्लिप्स और शूट कर रही थी कि क्या पता कभी ब्लॉगिंग करूँ। ब्लॉगिंग करने से पहले काफ़ी हेजिटेशन होता है। मैं तो काफ़ी टाइम तक हेजिटेशन में ही रही, करूँ या नहीं करूँ। फाइनली फिर मुझे लगा यार करना चाहिए। मैंने कुछ क्लिप्स बना के रख ली थी। तो लोग चहलकदमी करते हुए, रूम ज़्यादा दूर नहीं था मेरा, जस्ट पास में ही था जहाँ से मैंने वीडियो शूट किया है, बस उसके जस्ट बगल में ही हमारा होटल था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आई। और गर्मी भी बिल्कुल नहीं थी, एकदम ठंड, सचमुच मतलब एकदम परफेक्ट मौसम हुआ रहता है। और ये है कुसावर्त, यहाँ पे गोदावरी नदी का एक कुंड सा बना हुआ है। गोदावरी से आता है ये जल। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कुछ ही दूर पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। हम वहाँ जा तो नहीं पाए क्योंकि समय नहीं था और बारिश बहुत हो रही थी। तो मैंने गोदावरी में स्नान किया, मेरे बेटे ने भी किया। ये लोग रेनकोट ओढ़े हुए, देख सकते हैं आप, जैसे कि बारिश बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए ही रुकेगी अगर ज़रा सा रुकेगी, वरना कंटिन्यूसली बारिश, कंटिन्यू बारिश। बस वहाँ बारिश ही बारिश, कपड़े एक्स्ट्रा लेके ही जाना चाहिए थे। और मैं बारिश में एंजॉय करते हुए बस यहाँ तक ही हमारी जो ट्रिप थी त्र्यंबकेश्वर की। फिर हम वापस अपने घर के लिए निकल पड़े, बच्चे मस्ती करते हुए। काफ़ी रोमांचक रहा हमारा सफ़र। बस भगवान आगे सब ठीक ठाक रखना, फिर से हमें दर्शन का मौका देना, भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। जय त्र्यंबकेश्वर महाराज।